अंगना नित्य राशियों में सूर्य तथा राशि में चंद्र, वृश्चिक राशि में चंद्र, मकर तीर्थ में मंगल, अन्न कर्ण राशि में बुध, कर्क राशि में गुरु, मीन राशि में शुक्र और तुला राशि में शनि उच्च का होता है। वह तजिक नीलकंठी बृहस्पति पराशर शास्त्र होता है। आदि का जो प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुराणों के फल का उस समय होने पर नित्य आत्मा अनात्मा अर्थात परमात्मा उसमें भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे वह बोध होता है कि सांस्कृतिक मनुष्य ब्रह्म रस्सी में सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्थित अर्थात अज्ञानादि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के निराकरण में रस्सी के सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तु में अज्ञानादि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने पर और ब्रह्म रूप सत्य वस्तु का सामान्य ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्मा का चिंतन करने लगता है कि हे प्रभु, मुझको पास कुंभी नरक से बाहर कीजिए, मैं बाहर चल के आपका पूजा अर्चन बंधन करूंगा। सांस्कृतिक पदार्थ रूप अर्थात एवं एवं अनाथ पदार्थों अनवित एवं संबद्ध होने वाले इस ब्रह्म के संग्रहित सुस्वरूप समय बोध के लिए मैं तुम्हें इस साथ अमृत और बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अनवित संबित प्रतीत होने वाले पृथ्वी और अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतवाद के गुणों की वो बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, वायु तथा आकाश ये पांच स्थूलभूत कहे जाते हैं। शरीर इन्हीं की पांच भूतों से बनता है, इसलिए पांच भौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, हे गणराज, त्वचा, हड्डी, नाड़ियां, रोम तथा मांस ये पांच भूमि के गुण है। कौन? भूमि के पांच गुण हैं। कौन कौन? नाड़ियां, त्वचा, हड्डी, नाड़ियां, रोम, मांस। उसके बाद मैंने तुम्हें बतलाया है लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा पांचवा रक्त, पांच जल के गुण कहे गए हैं। देखिए, लार में जल होता है, मूत्र में जल होता है, वीर्य में शुक्राणु में भी जल होता है, मज्जा में भी जल होता है और रक्त में भी जल की मात्रा होती है। ये जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो। हे ताजा गुरुराज, योनियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस, निद्रा और एकांति ये पांच गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलना तथा चेष्टा करना ये पांच गुण वायु के कहे गए हैं। वायु मतलब सिकुड़ना, कभी सिकुड़ जाएगा वायु हवा, कभी दौड़ेगा, कभी लांघेगा, कभी फैलेगा, कभी चेष्टा करेगा। उसके बाद और आगे फिर बता रहे हैं घोष, शब्द, छिद्र, गांभीर्य, श्रवण और सर्वश्रेय समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करने वाला ये पांच गुण तुम्हें प्रयत्नपूर्वक आकाश के जानने चाहिए। ये आकाश के गुण है। और देखिए, पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त व अंतःकरण चतुष्ट कहा जाता है।